नमस्कार। महाभारत यानी हिंदुओं के इतिहास में आपका स्वागत है। इतिहास, जी हाँ, रामायण और महाभारत को हमारे शास्त्रों में माइथोलॉजी नहीं बल्कि इतिहास कहा गया है। और इसी इतिहास की श्रृंखला में हम बात कर रहे थे सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे जन्म लेते ही सूर्यपुत्र सूतपुत्र बन गए। जन्मे तो सूर्यदेव और कुंती की कृपा से थे, लेकिन पहुंच गए राधा और अधिरथ के पास और सूर्यपुत्र की जगह कहलाने लगे सूतपुत्र। आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं कैसे ही सूतपुत्र एक देश का राजा बना। जी हाँ, दुर्योधन की कृपा की वजह से कर्ण अंग देश का राजा बन गया था। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि जब पांचों पांडव और 100 कौरव युद्ध कौशल के लिए तैयार हो गए थे, यानी कि उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी, उन्होंने अलग अलग शस्त्रों में अलग अलग तरीके के युद्ध, रथ चलाना, हाथी पे बैठकर युद्ध करना, घोड़े पे बैठकर युद्ध करना, यानी युद्ध की सभी नीतियाँ सीख ली थी। तो गुरु द्रोणाचार्य ने ये निश्चय किया कि क्यों ना इनके युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाए और पूरे समाज को बताया जाए कि इनके होने वाले राजा राजकुमार जो अभी हैं वो कितने संपन्न हैं, उनकी सेफ्टी के लिए केपेबल हैं। और इसी के साथ साथ घर के सभी बड़ों को भी दिखाया जाए कि युवराज, नए बच्चे, नई पीढ़ी कितनी सक्षम है और आगे पूरे समाज का उद्धार करेगी। तो वहाँ पर उन्होंने एक प्रदर्शन के लिए स्टेडियम तैयार किया। दिस वॉज नॉट एट ऑल अ कॉम्पिटिशन, ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, ये सिर्फ घर के ही बच्चे जो पांडव और कौरव थे उनके युद्ध प्रदर्शन के लिए एक स्थल बनाया गया था, एक स्टेडियम बनाया गया था। और जब यहाँ युद्ध कौशल का प्रदर्शन चल रहा था, जब अर्जुन ने बहुत ही डिटेल के अंदर जाकर अपने अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन किया, जब अर्जुन ने वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र, पर्वतास्त्र और अलग अलग अस्त्रों का प्रदर्शन किया, भीम और दुर्योधन के बीच में एकदम इंटेंस जो है वो रेसलिंग फाइट हुई, तब अचानक से कर्ण सभा में से बोलता है कि अर्जुन, डोंट बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें तो मैं यूं ही हरा दूंगा। पहले तो आप ये समझिए, ये कोई युद्ध नहीं था, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं था, ये सिर्फ एक डिस्प्ले ऑफ पावर यानी प्रदर्शन था। इट इज़ लाइक 26 जनवरी की परेड, जहाँ पर भारत सब देशों को अपना युद्ध कौशल दिखाता है। लेकिन कर्ण ने सामने से चैलेंज किया, और जब चैलेंज किया तो वहाँ पे परिस्थिति बड़ी इंटेंस सी क्रिएट हो गई। और वहाँ पर गुरु कृपाचार्य ने बोला कि अर्जुन, ये तो पांडु नंदन है, यानी पांडु के पुत्र हैं और कुंती के सबसे छोटे पुत्र हैं। कर्ण, तुम भी अपना परिचय दो, और अगर तुम अपना परिचय देते हो तो उसके बाद निर्णय होगा कि युद्ध होगा या नहीं होगा। इस बात से कर्ण थोड़ा सा सकुचा गया, क्योंकि वो सूत वर्ण का था, उसे ऐसा लगता था कि कुछ हल्की बात है। और आप देखेंगे इस परिस्थिति में उसे ये जताया भी गया। डिस्क्रिमिनेशन था या नहीं था ये तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन आप देखिए कि कर्ण के साथ इस तरीके का व्यवहार होना सही या गलत था, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। क्योंकि देखो, पहली बात तो वहाँ कंपटीशन था नहीं, आप कंपटीशन उसे बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ठीक है, राज परिवार के अपने नियम हैं। खैर, कर्ण की इस सकुचाने को देखकर, कर्ण की इस डाइसीनेस को देखकर दुर्योधन को लगा कि क्यों ना उसे कर्ण का साथ देना चाहिए। और दुर्योधन ने बोला कि अगर ऐसी बात है कि अर्जुन सिर्फ राजाओं से युद्ध करता है तो कर्ण को मैं राजा बनाता हूँ। और दुर्योधन ने उसी समय कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। और ये देखकर उनके पिता बहुत ही भावुक हो गए, जिससे वहाँ सब लोगों ने आंकलन लगाया ये तो सूतपुत्र है। और वहाँ एक लंबा विवाद छिड़ गया कि सूतपुत्र नीच जाति हैं या सूतपुत्र को राजाओं के साथ युद्ध करने का अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड कियोस हैपेंड, एंड आउट ऑफ दिस कियोस दुर्योधन एंड कर्ण लेफ्ट द प्लेस। दुर्योधन कर्ण को अपने साथ ले गया और बोला कि आज से तू राजा है और अंग देश तेरा है, तू उसे संभाल। तो ऐसी परिस्थिति रही कर्ण के साथ, जहाँ फिर से कर्ण के जीवन में सिर्फ अकेलापन और कुछ अजीब सी गैप और कन्फ्यूजन्स रह गई। निर्णय आप कीजिए कि कर्ण का बोलना सही था या नहीं था, और कर्ण के साथ जो व्यवहार हुआ वो सही था या नहीं था। सी यू गाइज इन द कमेंट्स।